नेक्सस है मोदी और अडानी का, अभी तो ये 20,000 करोड़ से 32,000 करोड़ तक आया है, 38,000 करोड़ तक आया है। और सच बात तो ये है कि केवल और केवल पीएम केयर फंड अगर उठा लिया जाए तो यह लाखों करोड़ का मामला है, घपला है या ये घोटाला है। लेकिन जितनी चीजें ऑन पेपर सामने आती जा रही हैं वही अपने आप में पर्याप्त है। और इस नेक्सस को तोड़ने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन लिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरीके से गंभीर होनी चाहिए, जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो गंभीरता उसकी नहीं दिखाई पड़ रही है। उसके यहाँ भी अपना जगह जगह छोटे छोटे छत्रप हैं जो अपनी मनमानी करने पर आमादा हैं। ये जिसका सीधा उदाहरण अभी हम मध्य प्रदेश में देखे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों को, जबकि वहां पर मुश्किल से 8 सीट 10 सीट का मामला है, लेकिन वो कम्युनिस्टों को भी अपने साथ फटकने देना नहीं चाहते हैं, अपने समाजवादी पार्टी को भी फटकने नहीं देना चाहते हैं। वो और जगह तो उनका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी जगह जहां उनकी अपनी थोड़ी सी स्पेस उनके लिए बचता है, भले वो सारी सीट हार जाएं, उनके जीते हुए विधायक, ये पिछली बार तो उन्होंने सरकार बना लिया था, लेकिन वही कांग्रेस के लोग टूट करके ये भाजपा की सरकार बना देते हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी जो अपने टेस्टेड लोग हैं, जो वाकई इस ये क्रिमिनल कारपोरेट से लड़ते, क्रिमिनल ये कैपिटलिज्म से लड़ते हैं, कारपोरेट ये कैपिटलिज्म से लड़ने के लिए तैयार है, लंपट पूंजीवाद से लड़ने के लिए तैयार है, कारपोरेट से लड़ने के लिए तैयार है, जो टेस्टेड लोग हैं, इन सारे लोगों का एक समूह बना करके और उनका ग्रुप बना करके और उनका एकताबद्ध होकर के हम कैसे मुकाबला करें इन सारे लोगों के लिए, अभी तक अब तक भी कांग्रेस उसके लिए शायद मन नहीं बना पा रही है, या उसकी क्या दिक्कत परेशानी होती है। ऐसी हालत में आज आप सारे लोगों ने हम लोगों ने देखा और इसका विश्लेषण किया कि किस तरीके से ये लंपट पूंजीवाद, कारपोरेट पूंजीवाद, अपना कारपोरेट घराना देश को लूट रहा है, देश की जनता को लूट रहा है, देश की आर्थिक संपदा को लूट रहा है और देश के सारे नागरिकों को लूट रहा है। उस पर हमारा ध्यान आज की तारीख में भी नहीं जा रहा है। हम लोग केवल इस पर अटके हुए हैं कि भाजपा के हाथ से सत्ता हम कैसे छीन लें, जबकि आवश्यकता यह है कि भाजपा केंद्रित जो अर्थतंत्र विकसित हो गया है, उस अर्थतंत्र का विकल्प हम क्या देने जा रहे हैं। उस अर्थतंत्र के विकल्प में ऐसा हम कौन सा अर्थशास्त्र विकसित करने वाले हैं, अर्थतंत्र विकसित करने वाले हैं जिसमें देश की जनता का हित हो, देश का पैसा देश के लिए सुरक्षित हो, देश का पैसा दूसरे देशों में न जाए, और खास करके जिसको हम अपने आतताई देश मानते हैं, चीन मानते हैं या जो भी देश है, वहां के कारपोरेट को हम जिस तरीके से अनर्गल तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सारी की सारी संपदा और अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कैसे रोकें। आप सारे साथी आज हमारे साथ जुड़े, जगनारायण जी बिहार से जुड़े, विश्वास उटगी जी जुड़े, विनय चावला जी जुड़े, प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, रत्ना बोरा जी, अखिल स्वामी जी, डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ बार बार अपना जुड़ के भी नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनकी भावनाएं और हम सारे साथियों का एकताबद्ध होकर के हमने संकल्पित किया है कि हम जनता को में अपना चेतना फैलाते रहेंगे, जन चेतना फैलाते रहेंगे। जो उनके हित की बात है उसके लिए कानूनी पहलू और उसके लिए जो भी इस तरीके का लूट का अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है, हम उसको उजागर करते रहेंगे। आप सारे साथियों का स्नेह और सहयोग ही हमारी